तेलंगाना में दूसरे मरहले के लिए पंचायत इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। कल सुबह 7 बजे से पोलिंग का आगाज होगा। दूसरे मरहले में 4135 पंचायत के लिए इलेक्शन होने हैं, लेकिन 788 पंचायत में बिला मुकाबला सरपंचों का इंतखाब अमल में आया। जुमे को 3382 पंचायत के लिए 10,668 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन, पुलिस और दीगर महकमों के हुकाम ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। माजरे की तेलंगाना पंचायत इंतखाबात 3 मरहले में होने हैं। पहले मरहले के तहत 21 जनवरी को इंतखाबात हुए। तीसरे मरहले के लिए 30 जनवरी को पोलिंग होगी। पहले मरहले में टीआरएस के हामी उम्मीदवारों ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की है। तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से आज धरना चौक इंदिरा पार्क पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज किया गया। कांग्रेस ने असेंबली इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुबैना बेकायदगियों और फहरिस्त राय दहिंदगान से लाखों राय दहिंदों के नामों को हटाने का इल्जाम लगाया। प्रदेश कांग्रेस की इलेक्शन कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदर नशी व साबिक वजीर एम शशिधर रेड्डी, सदर प्रदेश कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी, दीगर सीनियर लीडर, लेफ्ट, जनसेना और तेलुगु देशम के लीडरों ने शिरकत की। इलेक्शन कमीशन और तेलंगाना हुकूमत पर इस मौके पर निशाना साधा गया। यहां से नीचे से ऊपर तक पूरे मिले जुले सरकार है। गवर्नर को कोई रिप्रेजेंट नहीं देता, कोई एक कान से देखता है, ऐसा इजी ले लेता उन्हें। उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर का, चीफ कमिश्नर का तो उन्होंने इजी। ये सब मिलजुल के कर रहे सो काम आए, सब उन्हें झूठा नीचे से ऊपर तक बट्टेबाजी कामा करते। मायावती होंदो, मुलायम सिंह होंदो, अखिलेश यादव होंदो, ममता बनर्जी तक बोल रही है वोटा ये बैलेट पेपर होना, बैलेट से वोटिंग होना। दुनिया में डेवलपिंग कंट्रियां हैं, जापान जैसे देशों में भी बैलेट से चल रहा है। यहाँ कहीं को यहाँ बैलेट नहीं लगा रहे बोल के वो लोग भी पूछ रहे। सीएम झूठा, पीएम झूठा, दोनों मिलके देश को लूट रहा। खुदा बकस देता है जिसका किस्मत खराब है, वो हरगिज नहीं बकसता जिसका नीयत खराब है। इसका नीयत खराब है, नीयत में कतरा। आने वाले दिनों में जोली में पत्थर गिराएंगा इन लोगों को, सबका पाप लगेगा, पापी हो जाएंगे लोग, नाश हो जाएंगे। कि हम लोग जो है इस बारे में सोचे कि ये जो सिस्टम डिफेक्टिव सिस्टम है, जिसको टेम्पर किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है अपने हिसाब से, तो उसको क्यों उसको कंटिन्यू करना। एमआईएम सदर असदुद्दीन अवैसी ने कांग्रेस के एहतजाज के दौरान उनके कार्टून बनाने पर एतराज जताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तेलंगाना में महाभारत हार चुकी है। अवैसी ने तनकीद अदब के दायरे में करने पर जोर दिया। यहां का महाभारत तो आप हार चुके हैं। यहां की आवाम ने कहा कि आप तो कौरवा से बदतर हैं, तो आप इस तरह का कार्टून बनाते हैं। हम इनसे कह रहे हैं कि भाई आदाब के दायरे में रहिए, क्रिटिसाइज जरूर करिए, प्रोटेस्ट करिए, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि किसी एक खातून की, औरत की कपड़े उतारे जा रहे हैं और आप असदुद्दीन ओवैसी की फोटो डाल रहे हैं वहां पर। थोड़ी देर के लिए सोचो, कांग्रेस को बता रहा हूं, थोड़ी देर के सोचो कि वो तुम्हारी बीवी है, वो तुम्हारी मां है, वो तुम्हारी बहन, अच्छा लगेगा तुमको? तो आप पॉलिटिकल प्रोटेस्ट करिए। इसीलिए कांग्रेस की इन बेवकूफियों की वजह से मोदी को फायदा पहुंचता है। तो वो इनकी मैच्योरिटी है, इनकी बेवकूफी है और वो करते जा रहे हैं। तो अब इनको कौन सिखाएगा? तेलंगाना के अवाम ने तो कर दिया है। अब आप देखेंगे पार्लियामेंट इलेक्शन में भी तेलंगाना में 17-0 का रिजल्ट आने वाला है। भाई आप तो चंद्रबाबू नायडू की साइकिल पर बैठ गए, वो साइकिल जिसकी हवा हमने उतार दी, वो साइकिल जिसका एक पैंडल मारते हैं तो उसका चेन उतर जाता है। तो अब ऐसे कार्टून बनाना ठीक नहीं है। आपको डेमोक्रेसी भरोसा नहीं है, आप करिए, प्रोटेस्ट करिए। राहुल गांधी की फोटो लगाकर या फिर उनके नए जनरल सेक्रेटरी फोटो लगाकर कोई प्रोटेस्ट का कार्टून उतार देगा तो आप तैयार हो जाइए। आज आप इस तरह की गलत हरकत कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल जो क्रिटिसिज्म की बाउंड्रीज है उसको क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, कोई एतराज नहीं है, आप तैयार हो जाइए। जब हमारा भाषण होगा हम बताएंगे इसके बारे में, कार्टून को कैसा कार्टून करते हैं। एमआईएम सदर असदुद्दीन अवैसी ने ईवीएम हैकिंग मामले पर इलेक्शन कमीशन से कहा कि वो वीवीपैट की गिनती को लाजमी कर दे और साथ ही ईवीएम चिप को मुल्क में तैयार किया जाए।
मैं दो चीज़ें बताना चाह रहा हूं कि मेरा इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा है कि 100% वीवीपैट होना चाहिए। सिर्फ रैंडमली 5% नहीं, बल्कि आप जहां भी काउंटिंग होगी 100% वीवीपैट कर दीजिए। वाई 50 100% कर दीजिए, मैच करिए। क्योंकि तेलंगाना के काउंटिंग के दिन कई पोलिंग बूथ्स पर हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में ईवीएम्स खराब हो गई थी, तो जितने पॉलिटिकल पार्टीज एग्री होकर बोले ठीक है आप वीवीपैट पे काउंट करिए, तो हम कह रहे हैं कि 100% वीवीपैट कर दीजिए, उसमें कोई किसी को तनखीद नहीं होगी। और उसमें जो माइक्रोचिप जो बना रहे हैं वो इंडिया मैन्युफैक्चर करिए ना आप, क्यों यूएस से बनती है वो या बाहर बनती है, आप बना लीजिए, तो किस्सा खत्म हो जाएगा। दो चीजों पे इलेक्शन कमीशन हम उम्मीद करते हैं कि वो वीवीपैट को 100% कर दें, क्योंकि हर पोलिंग बूथ पर वीवीपैट है तो काउंटिंग में फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा वो हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। योग गुरु बाबा रामदेव की जानिब से 2 से जायद बच्चे वाले अफराद से हक़ रायदही छीनने और सरकारी मुलाजिम को खिदमत से बरतरफ करने की असद अवैसी की मजम्मत की। उन्होंने आबादी में इजाफे को मुल्क का साथ बताया। कैसा सांस छोड़ना, पेट कैसा हिलाना, सर नीचे पैर ऊपर करने से आप में इंटेलेक्चुअल काबिलियत नहीं पैदा हो जाती, हो सकती है। हम इनसे इतना ही कहना चाहेंगे कि इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारा 50% पॉपुलेशन 25 साल से कम उम्र का है, 75% पॉपुलेशन 36 साल के नीचे का है। बाबा लोग से पूछना चाह रहे जो सर नीचे टांग ऊपर और पेट हिलाते हैं, नाक से सांस छोड़ना दुनिया को सिखाते हैं, भाई नौकरी तो दिला दीजिए। आप तो मोदी का नाम लेकर लोगों को वोट डालने के लिए कहा था, तो नौकरी क्यों नहीं दिलाते नौजवानों को आप? तो आप ज्ञान हासिल कर लीजिए। और 2 बच्चों की बात करने वालों मैं पूछना चाह रहा हूं इन बाबा लोगों से कि जो इलेक्शन एफिडेविट में लिखते हैं कि मेरी बीवी है और मेरे साथ दिल्ली में नहीं है, इनको रखवाइए ना, इन लोगों को, उनकी बीवियों को भिजाइए, उनकी पत्नियों के लिए बात नहीं करेंगे बाबा लोग ये? क्यों उनकी पत्नी दूर रहे, दिल्ली से दूर रहे, वो आके साथ रहे? भाई ये भी तो देश के लिए जरूरी है। जब आप कह रहे हैं कि 2 बच्चे नहीं रहना, तो फिर जिनकी बीवी है वो क्यों साथ नहीं रहेगी? अबैंडन्ड है वो बेचारी, हर करवा चौथ को रोजा रखती है। ये बाबा लोगों को उनका ख्याल रखना चाहिए, वैसे भाभीयों का भी। जमहूरिया तकरीब की तैयारियां जारी है। सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में यौम जमहूरिया तकरीब मुनक्किद होगी। यौम जमहूरिया तकरीब से मुतालिक रिहर्सल किया गया। इस दौरान फिजाइया के अलावा रियासती पुलिस, एनसीसी, स्काउट्स एंड गाइड्स की जानिब से परेड किया गया। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यौम जमहूरिया परेड के मौके पर 2500 जवानों को तैनात किया जाएगा। इसके अलावा 50 सीसीटीवी कैमरों की खिदमत हासिल की जाएंगी। ఫంక్షన్ మన స్టేట్ కి, మన కంట్రీ కి ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ ఉంది. ఇది స్టేట్ ఫంక్షన్. ఈ సెరిమోనియల్ ఫంక్షన్ లో మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆనరబుల్ గవర్నర్ గారు యాజ్ చీఫ్ గెస్ట్ హీ విల్ కమ్ అండ్ టేక్ ద సల్యూట్. మన ప్రియతం చీఫ్ మినిస్టర్ గారు కూడా వస్తున్నారు. మార్టర్స్ మెమోరియల్ లో పేయింగ్ రెస్పెక్ట్ టు ద మార్టర్స్ చేసిన తర్వాత సీఎం గారు పరేడ్ గ్రౌండ్కి వస్తారు ఆన్ 26 జనవరి. ఈరోజు అన్ని మీటింగ్స్లో ప్రతి కేటగిరీస్ ఆఫ్ విఐపి A1, B1, B2 అన్ని కేటగిరీస్కి ఎంట్రీ పాయింట్, సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్, పార్కింగ్ ఫెసిలిటీ మన సిటీ పోలీస్ తరఫు నుంచి almost 2500 officers will be deployed for this entire bandobast. A special arrangement from traffic police, particularly signages, parking facilities, movement of carcade, common public kosam movement of buses, public transport, any arrangement jargindi. We all are making arrangement to make this function a grand function. The entire north zone taraf nunchi తర్వాత జిహెచ్ఎంసీ తరఫు నుంచి ఒక కోఆర్డినేటెడ్ ఎఫర్ట్ ఫర్ సీసీటీవీ కెమెరాస్. స్పెషల్ ఈ ఫంక్షన్లో కూడా అబౌట్ 50 కెమెరాస్ ఆర్ ఓన్లీ ఫర్ దిస్. లేకపోతే మన సిటీ పోలీస్లో నార్త్ జోన్లో మోర్ దాన్ 10,000 కెమెరా.
तेलंगाना हुकूमत लड़कियों की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने यह बात कही। हैदराबाद के इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के मौके पर तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। अपने खिताब के दौरान महमूद अली ने बताया कि खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शी टीम्स तश्कील दी गई है। इसके अलावा लड़कियों की शादी के लिए शादी मुबारक स्कीम शुरू की गई है, जो कामयाबी से जारी है। చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు. బాయ్స్ డెలివరీ అయితే 12,000 ఇస్తే గర్ల్స్ కి 13,000 ఇస్తున్నారు. తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ కోసం भी చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత నియర్లీ 500 రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ ఓపెన్ చేశారు. ప్రాపర్లీ గర్ల్స్ కోసం भी ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు. రెసిడెన్షియల్ మైనారిటీ స్కూల్ అంటే మైనారిటీస్ అమ్మాయిలు ఆ టైంలో సీఎం గారు డిస్కస్ చేసేప్పుడు చాలా లీడర్స్ చెప్పారు, సార్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో అమ్మాయి వస్తలేదు అంటే. ఇప్పుడు సీఎం గారు లేలో నేను స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత 40% ఇప్పుడు 50,000కి ఎక్కువ ముస్లిం మైనారిటీస్ ఉన్నారు. 30 నియర్లీ 24,000 గర్ల్స్ ఎడ్యుకేషన్ స్టడీస్ చేస్తున్నారు. తప్పకుండా సీఎం చాలా టీచింగ్ షీ టీమ్ ద్వారా చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ అన్యాయం అయితే షీ टीम द्वारा तेलंगाना बनने के बाद चाइल्ड के बच्चों का लेबर और चाइल्ड मैरिजेस काफी कम हो चुके हैं. हमारी स्टेट में लड़की की मैरिज के लिए हमारे सीएम साहब ने 1,01,16 रुपए दे रहे हैं, जिसकी वजह से काफी बड़ा अवेयरनेस आया है. सदर नशीं तेलंगाना वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने आज मस्जिद जोधी किंग कोटी का दौरा किया और 7वें निजाम मीर उस्मान अली खान के मजार पर चादर गुल पेश किए। बाद अज़ा इन्होंने HEHD निजाम ट्रस्ट उमूर मजहबी के तहत औकाफी इदारों पर नाजायज कब्जों की इत्तलात पर मुख्तलिफ औकाफी इदारों का मुशाहिदा किया। उन्होंने मस्जिद उस्मानगंज, मस्जिद अफजलगंज, आशूर खाना, गोलकुंडा किले का दौरा करते हुए तफसीलात हासिल की। इस मौके पर उनके हमरा HEHD निजाम ट्रस्ट उमूर मजहबी जिम्मेदार भी मौजूद रहे। जितने प्रॉपर्टी तकरीबन हैदराबाद में है, इन्हीं के प्रॉपर्टी और इनके भी हुक्मरानी जो चली है यहाँ से लेके औरंगाबाद तक, दक्कन के शहंशाह थे ये भी करके इनके जो प्रॉपर्टीज जो कब्जा हो रहे हैं, क्योंकि वफ़ उसके ऊपर जो है वफ़ के तहत है ये भी, तो उसको जो है ना हम देखकर जो है उसमें क्या क्या इंक्रोचमेंट है, क्या है देख के जो है कहाँ प्रॉब्लम है, तो हम जो है ना गवर्नमेंट को भी इसकी रिपोर्ट देंगे, देख के जो है ना जहाँ इंक्रोचमेंट है उसको हटाने की भी कोशिश करेंगे। वहीं सदरनशी तेलंगाना वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने आज शेखपेट में वाक़ कुतुबशाही गैराबाद मस्जिद शेख जी का महकमे आसार कदीमा के हुकाम के साथ दौरा किया। उन्होंने मस्जिद को आबाद करने की हिदायत दी। वाज़ेह कि मोहम्मद सलीम ने 6 महीने पहले भी दौरा करते हुए गैराबाद मसाजिद को आबाद करने की हिदायत दी थी। शेखपेट में ऐसे 11 मसाजिद मौजूद हैं जो अभी तक आबाद नहीं हुए हैं। 400 साल मस्जिद कदीम मस्जिद कुतुबशाही के दौर की मस्जिद है और यहाँ पर आसार कदीमा के अंडर में ये वफ़ की मस्जिद है। वफ़ की गज़ेट के साथ प्रूफ के साथ हम बोल रहे हैं, क्योंकि इंशाअल्लाह हमारे पीरियड में, हमारी गवर्नमेंट में, KCR साहब की गवर्नमेंट में कोई ऐसी चीज़ नहीं होंगी कि जो काम नहीं होने का। इंशाअल्लाह मस्जिद को आबाद कराएंगे, जल्द से जल्द आबाद कराएंगे इसको। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी सेमिनार हॉल में सीरतुन्नबी प्रोग्राम का मुनक़ाद किया गया। माइनॉरिटी स्टूडेंट्स की जानिब से मुनक़दा प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर के अलावा उलमा व दीगर ने शिरकत की। यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर ने अपने खिताब के दौरान पैगम्बर इस्लाम की तालीमात पर अमल करने का मशवरा दिया। साथ ही इन्होंने नौजवानों को पैगम्बर इस्लाम के नक्शे कदम पर चलने की तलक़ीन की। तेलंगाना में सरकारी स्कूलों की हालत जार पर हाई कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया। सरकारी स्कूलों में गिरते तालीमी मेयार पर हाई कोर्ट ने मसाइल के हल का हुकूमत को मशवरा दिया। हाई कोर्ट ने मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील देने की बात कही है। सरकारी स्कूलों में तालीमी मेयार को बढ़ाने का मुतालबा करते हुए MV फाउंडेशन ने अदालत में दरख्वास्त दाखिल की थी, जिस पर जस्टिस राधा कृष्णन और जस्टिस A राजशेखर पर मुश्तमिल बेंच ने 25 जनवरी को तफसीलात फराहम करने का तेलंगाना हुकूमत को अहकाम दिया है। कमजोर तबकात की फलाह बहबूद के लिए काम करने वाली ताकतवर सियासतदान ईश्वरी बाई के 100वीं जन्मदिन के मौके पर तकरीब मुनक्किद हुई। हैदराबाद के रविंद्र भारती में मुनक्किदा तकरीब में लोकसभा अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा साबिक मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर व दीगर मौजूद रहे। ट्रस्ट की जानिब से इनकलाबी शायर गदर को ईश्वरी बाई
मेमोरियल की जानिब से अवार्ड से नवाजा गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने खिताब के दौरान कहा कि ईश्वरीबाई ने न सिर्फ कमजोर तबकात बल्कि अलहदा तेलंगाना तहरीक में भी अहम रोल अदा किया था। आज अलहदा तेलंगाना रियासत का कयाम इन्हीं की कोशिशों का नतीजा है। तेलंगाना में ड्राइवर्स डे मनाया गया। इस दौरान करीमनगर के मिडपल्ली डिपो मैनेजर ने ड्राइवर्स को गुलाब का फूल देकर मुबारकबाद दी। डिपो मैनेजर ने मुसाफिरीन के साथ बेहतर सलूक करने का ड्राइवर्स को मशवरा दिया। डिपो मैनेजर ने अपने फराइज के साथ इंसाफ करने और आरटीसी की तरक्की के लिए काम करने की मुलाजमीन को हिदायत दी। हैदराबाद के मुजफ्फराती इलाके मियापुर हफीज पेट में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है। शाजिया बेगम के शौहर ताजुद्दीन ने 3 दिन कबल मियापुर पुलिस स्टेशन में अपनी बीवी के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। कल रात शाजिया बेगम की लाश ताजुद्दीन के घर में मौजूद सम्प में पाई गई। शाजिया बेगम के रिश्तेदारों ने शौहर ताजुद्दीन और उसके रिश्तेदारों पर कत्ल का इल्जाम आयद किया है। खम्मम जिले में ट्रक और बस के दरमियान तसादुम हुआ, जिसके बाद बस सड़क के किनारे उलट गई जबकि बेकाबू ट्रक करीब में वाक़ खेत में घुस गई। हादसे में बस में सफर कर रहे 4 मुसाफिर शदीद तौर पर जख्मी हुए। जख्मियों को खम्मम सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया है। इसरो की जानिब से आज एक और सैटेलाइट खला में छोड़ा जाएगा। आज रात 11:37 पर PSLV C-44 को कलाम सेट से दागा जाएगा। इसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कल से ही उल्टी गिनती जारी है। आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू कल कड़पा का दौरा कर रहे हैं। वो कड़पा में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे और साथ ही म्युनिसिपल ग्राउंड में रैली से खिताब करेंगे। हुकाम ने वजीर आला के दौरे की तैयारियों का जायजा भी लिया। तेलुगुदेशम और जनसेना में इत्तेहाद से मुतालिक टीजी वेंकटेश की जानिब से दिए गए बयान पर जनसेना सदर ने तशवीश का इजहार किया है। विशाखापट्टनम में अवामी जलसे से खिताब के दौरान पवन कल्याण ने टीजी वेंकटेश पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि टीजी वेंकटेश के बयान से अवाम के जज्बात मजरूह हुए हैं। पवन कल्याण ने मजीद कहा कि तेलुगुदेशम से इत्तेहाद हरगिज नहीं होगा। 2019 में जनसेना इख्तिदार पर आएगी। पवन कल्याण ने कहा कि 2019 असेंबली इंतखाबात में जनसेना शानदार कामयाबी हासिल करते हुए इख्तिदार पर कब्जा जमाएगी। పిచ్చిగా మాట్లాడితే చెప్తా ఉన్నాం, పనికి మాలినవి మాట్లాడటం మానేసి పనికి వచ్చేవి మాట్లాడటం నేర్చుకోండి టీజీ వెంకటేష్ గారు. మేము వద్దనుకుంటే పడేసిన రాజ్యసభ సీటుకి నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు, జాగ్రత్త. ప్రజల మనోభావాలతో ఆడుకోకు, తెలిసి తెలియకుండా మాట్లాడుకో. పెద్ద మనిషివని మర్యాద ఇచ్చాను. నువ్వు అదుపు తప్పి మాట్లాడితే నేను వేరే వ్యక్తిని గుర్తుపెట్టుకోండి. పెద్దరికం నిలబెట్టుకోండి, ఇష్టానికి మాట్లాడకండి మీరు. आंध्र प्रदेश में कांग्रेस और तेलुगुदेशम के अलग अलग इंतखाबात में हिस्सा लेने के ऐलान पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि एपी में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी अक्सरियत से कामयाब होगी और YSRCP फेडरल फ्रंट का हिस्सा होंगे। More concerned about that Jagan Mohan Reddy should win and he is going to be part of the federal front. KCR as the chief minister is going to meet him, and I hope that and expect the people of Andhra Pradesh will bless Jagan and he wins more than 20 parliament seats from Andhra Pradesh. मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए आरटीसी के एक वफ्द ने विजयवाड़ा में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से मुलाकात की। इस दौरान आरटीसी वफ्द ने रिटायरमेंट के उम्र की हद को 60 साल करने के अलावा आरटीसी को हुकूमत अपनी तहवील में लेने, एमवी टैक्स रद्द करने, डीजल की खरीदारी में रियायत देने का मुतालबा किया गया। आरटीसी वफ्द ने मसाइल हल न होने की सूरत में 6 फरवरी से गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल का ऐलान भी किया। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट ने मसाइल के हल की यकीन दहानी भी करवाई। जिला कलेक्ट्रेट करनूल प्रोस्टेट लैंग्वेज टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजी असातिज़ा ने काबीना के मंजूरशुदा GO नंबर 61 को अमल में लाने की मांग की। SGT टीचर को तरक्की देते हुए स्कूल असिस्टेंट बनाने का मुतालबा भी किया गया। कैबिनेट अप्रूवल कर्म है पोस्ट ये GO साको है
जीवो आरसी नंबर दयाल को पूरे जनान को पोस्ट 50% देना उनको हमारा धरने में हम सब धरने में बैठे ये काम को सरकार सुनको हमारी बात कोई ले को जल्दी ये काम करता ले तो अच्छा रहता उनको हमें सरकार को डिमांड कर रहे आते हैं करते हैं बोलते हैं लेकिन कुछ भी करते नहीं हैं। इसलिए आज हमें सड़क पर आना पड़ेगा। आज आने वाले इलेक्शन भी आ रहे हैं। सरकार ने उन्नति करना करतुम्बुल को जीवो नंबर तो दे दिए हैं लेकिन अभी तक उसके बारे में कुछ भी हलचल नहीं हुआ। सो हम सब क्या है हाई स्कूल में रहकर भी एचजीटी स्केल पर काम कर रहे हैं। ये तो बहुत अन्याय है, हमारा तो भी बहुत अन्याय हो रहा है। अनंतपुर की मशहूर मारूफ बारगाह हजरत ख्वाजा सैयद शाह सूफी सरमद हुसैनी का 340वां उर्स शरीफ जारी है। सैकड़ों अक़ीदतमंदों ने उर्स में शिरकत की। इस मौके पर मुसलमानों के अलावा दीगर मज़ाहिब के मानने वालों ने भी शिरकत की। उर्स में गंगा जमनी तहजीब का नजारा देखा जा रहा है। रुकन असेंबली कर्नूल एसवी मोहन रेड्डी ने बताया कि तेलुगुदेशम हुकूमत सहाफियों की फलाह बहबूद के लिए पाबंद अहद है और हुकूमत की जानिब से जर्नलिस्ट के लिए अच्छे और पक्के मकान तैयार करने का वादा हुकूमत पूरा कर रही है, करने वाली है। 3 बेडरूम वाले मकानात तैयार करने की जिला कलेक्टर को हिदायत भी दी गई है। इन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम हुकूमत में सहाफी मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। प्रियंका गांधी को मशरक़ी उत्तर प्रदेश का इंचार्ज मुकर्रर करने पर कांग्रेस कारकुनों में जोशो खरोश देखा जा रहा है। विजयवाड़ा में कांग्रेस कारकुनों ने खुशी का इजहार करते हुए आतिशबाजी की और प्रियंका गांधी को मुबारकबाद दी। कांग्रेस कारकुनों का कहना है कि अनजानी इंदिरा गांधी की खूबियां प्रियंका गांधी में मौजूद हैं। प्रियंका की क़यादत में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कामयाबी हासिल करेगी। Congratulating Priyanka Gandhi for this appointment. Her appointment is a expected decision. All the workers are very happy for this appointment. फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आदाब।